प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं ज्ञान प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मैं आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आदरणीय बरखा दीदी का कार्यक्रम यानी कि विराट शिव गुरु महोत्सव हमारे मधुबनी में होने जा रहा है, जो मधुबनी शहर से आप पाएंगे कि लगभग वो 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। नेपाल बॉर्डर है, मटिहानी, जलेश्वर भी नज़दीक में ही है नेपाल में। तो मटिहानी बॉर्डर पे एक बाज़ार है जिसका नाम है मधवापुर। तो मधवापुर में होने जा रहा है 22 नवंबर को। जी हाँ, इसी 22 नवंबर को, कुछ ही दिन के बाद 22 नवंबर को वहाँ पर विराट शिव गुरु महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें आदरणीय बरखा दीदी और उनके संग बहुत सारे हमारे गुरु भाई बहन लोग आ रहे हैं। तो आपसे भी आग्रह है कि आपको यदि समय है, इच्छा है, तो निश्चित रूप से आएँ। मधुबनी शिव शिष्य परिवार आपका स्वागत करता है। बहुत से भाई हमें फ़ोन करके पूछते हैं कि वहाँ पहुँचने का रास्ता क्या है, क्योंकि मधुबनी शहर में तो हो नहीं रहा है, मधुबनी शहर से दूर हो रहा है और विभिन्न जगहों से लोग आएंगे, तो विभिन्न रास्ते से आएंगे। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण जगह से आने वाले गुरु भाई बहन को थोड़ा सा मार्गदर्शन दे देता हूँ, जिससे कि उनको आने में सहूलियत हो। यदि आप दरभंगा तरफ से आना चाहते हैं, यानी समस्तीपुर दरभंगा तरफ से आना चाहते हैं, मुजफ्फरपुर से भी आएंगे तो आप दरभंगा होते हुए ही आएंगे। तो आपको दरभंगा होते हुए यदि आ रहे हैं और वहाँ से बस पकड़ लेते हैं तो आसानी होगी। ऐसे मधुबनी से भी आपको बस मिलेगी, लेकिन दरभंगा से आपको आसानी होगी। दरभंगा बस स्टैंड आ जाएंगे और वो बस आपको लेके चली आएगी, मधुबनी होते हुए ले आएगी, या नहीं तो दरभंगा से कमतौल, बसैठा, सारघाट होते हुए मधवापुर पहुँचा देंगे। ये तो होगी दरभंगा से आने वाले की। यदि मधुबनी आप आ जाते हैं तब मधुबनी से भी बस चलती है 4 बजे भोर में, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे सब बस चलती है। यहाँ से ही मधुबनी से भी आप बस के द्वारा ही जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ रेल मार्ग की सुविधा नहीं है। यदि आप सीतामढ़ी तरफ से आ रहे हैं, तो सीतामढ़ी से आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप ट्रेन से आएंगे पुपरी तक, तो या बस से ही आ रहे हैं तो आप पुपरी में ही उतर जाए। ट्रेन से आ रहे हैं तो वहाँ से आप बस से या टेम्पू से या कोई भी गाड़ी से आप आ जाए बसैठा, और बसैठा आने के बाद, जी हाँ, दरभंगा से भी आते हैं तो उनको बसैठा आना होगा, और सीतामढ़ी तरफ से पुपरी होते हुए आते हैं उनको भी बसैठा आना पड़ेगा। और वहाँ से आप एक रास्ता पकड़ेंगे जो उत्तर की तरफ, जो नेपाल के तरफ जाती है, यानी सारघाट होते हुए आप मधवापुर पहुँच जाएंगे। तो इधर से हो गए। यदि आप जयनगर तरफ से आते हैं तो जयनगर से भी बस डायरेक्ट चलती है मधवापुर की, या नहीं तो सारघाट की आएगी, वहाँ से आप मधवापुर जा सकते हैं। जयनगर वाले ट्रेन से भी मधुबनी आकर के जा सकते हैं। और यदि नेपाल से आ रहे हैं विराटनगर जनकपुर से, तो आपके लिए तो सुविधा है, आप जनकपुर आ जाएं और जनकपुर से जलेश्वर आ जाए, और जलेश्वर से आप मटिहानी आ जाएंगे। और मटिहानी और मधवापुर दोनों तो सटा ही हुआ है। मधवा और मटिहानी कितना सटा हुआ बॉर्डर है कि आप यदि समझिए ना कि नाश्ता करते हैं इंडिया में, तो हाथ पोंछते हुए आप पहुंच जाएंगे नेपाल। यदि आप एक गिलास पानी पी रहे हैं तो पीते हुए नेपाल से 2-4 घूंट लगा करके आप इंडिया भी आ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि इतना नज़दीक है, इतना नज़दीक है कि कहाँ नहीं जा सकता है। मतलब कि बिल्कुल 10 से 20 सेकंड में आप इस बॉर्डर से उस बॉर्डर पे जा सकते हैं, उस बॉर्डर से इस बॉर्डर पे आ सकते हैं। और मार्केट तो इतना घना है ना कि पता ही नहीं चलता कि हम इंडिया में है कि नेपाल में है। वो तो नो मेंस एरिया का एक पिलर होता है ऐसा, उस पिलर को देख करके लोग पहचान जाते हैं कि हम इंडिया में है कि नेपाल में है। तो ये तो हो गई जगह की बात। और आप कोई असुविधा हो तो मैं नंबर अभी डिस्प्ले पे दूंगा, उस नंबर से आप निश्चित रूप से हमसे बात करेंगे, निश्चित रूप से आपको हमसे बात हो जाएगी, और मैं आपको यहाँ आने में सहयोग करूँगा। कहीं भी कोई असुविधा होगी तो मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा, मैं आपको निर्देशित करूँगा। तो जो जानकारी आप लोगों को चाहिए थी मैं दे दिया। बस इतना ही कहूँगा कि आप सभी की आगमन की प्रतीक्षा है, आप सभी आवे। आज की वीडियो को यहीं पर विराम दी जाती है। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।